पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, पिछले 20 सालों से बिहार की सियासत में अगर कोई नाम गुंजायमान है तो वो है नीतीश कुमार। जब जब नीतीश कुमार की नैया थोड़ी डोलने लगती है तब तब नीतीश कुमार कुछ ऐसा रुख अख्तियार कर लेते हैं जिससे नीतीश कुमार ही सर्वे सर्वा हो जाते हैं। सरकार किसी की भी रहे, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहते हैं, और वो भी ऐसे मुख्यमंत्री जिनका सब कुछ चलता है। हर काम में नीतीश कुमार दिखते हैं, हर जगह नीतीश कुमार दिखते हैं। लेकिन अब एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है, और जो बातें हम आपको बता रहे हैं इसलिए बता रहे हैं कि नीतीश कुमार से अब लोग डरने भी लगे हैं। जी हाँ, बात किसी की भी कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की, चिराग पासवान की, और अब तो प्रशांत किशोर की भी। बारी बारी सबके बारे में बताते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आपको भी मालूम है बिहार की सियासत में क्या चल रहा है। सहमत का खेल तो चल ही रहा है। भाजपा का सपना पूरा नहीं हुआ है, यह बात विजय सिन्हा ने कही थी। और अंदर खाने में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भले बड़े नेता ना बोले, लेकिन सबका दिल यही है कि इस बार भाजपा का सीएम होना चाहिए। खैर, ये बात तो अलग है कि बड़े नेता नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टक्कर तो है। दूसरे तरफ चलते हैं भारतीय जनता पार्टी से इतर कांग्रेस के पास। आज आपने देखा कि कांग्रेस नीतीश कुमार के कोर वोटरों में सेंधमारी के लिए उन्हीं के जाति के एक बड़े नेता को बिहार में उतार दे। अब उससे कितना फायदा होगा ये तो अलग बात है, लेकिन डर नीतीश कुमार का है, भाजपा को भी, कांग्रेस को भी। अब आते हैं चिराग पासवान पर। तो चिराग पासवान को डर नीतीश कुमार से कितना है ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अशोक चौधरी, जो जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ मंत्री हैं, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं, जब उनकी बेटी को टिकट दिया गया तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के साथ रिश्ते अपने प्रगाढ़ करने के लिए एक सीट की कुर्बानी दी, एक सीट दिया। लेकिन यही मामला नहीं रुका। चिराग पासवान थोड़ा सीट शेयरिंग वाले मामले में हावी हो रहे थे, मान मनौवल चल रहा था। ऐसे में चिराग पासवान ने एक बड़ा फैसला ले लिया। हमने आपको बताया था खबरों में कि लोजपा रामविलास ने 18 मई को नालंदा के बिहार शरीफ में बहुजन भीम समागम का आयोजन करने की ठान ली थी, लेकिन इसे टाल दिया गया। क्यों टाला गया, इस बात की आधिकारिक जानकारी के रूप में यह कहा गया कि देखिए, देश में युद्ध की स्थिति है इसलिए इसको टाला गया है। लेकिन जो सियासी हलकनों में जिस बात की चर्चा थी उस बात को हमने न्यूज हाट पर आपके सामने रखा है, इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे हम। दूसरी तरफ अब चलते हैं प्रशांत किशोर के तरफ। देखिए, प्रशांत किशोर जो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं, खूब बोलते हैं, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर बोले या फिर नीतीश सरकार में जो व्याप्त भ्रष्टाचार हो रहे हैं बिहार में उसको लेकर बोले, लॉ एंड ऑर्डर पर बोले, खूब बोलते हैं। लेकिन एक कार्यक्रम तय किया गया था जनसुराज के तरफ से 11 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण विघा से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करनी थी। प्रशांत किशोर इसमें खुद पहुंचने वाले थे, पूरी तैयारियां की जा रही थी। पटना से कई पत्रकारों को न्योता दे दिया गया था इस कार्यक्रम में जाने के लिए। लेकिन और इस कार्यक्रम में होना क्या था, इस कार्यक्रम में बताया गया कि सरकार के खिलाफ यह अभियान है, और प्रशांत किशोर खुद कल्याण बिघा यानी नीतीश कुमार के पैतृक गांव के घर घर में जाकर यह पूछने वाले थे कि कितने सरकारी कार्य हुए हैं, कितना सरकार का फायदा मिला है, क्योंकि पिछले 20 सालों से तो नीतीश कुमार की ही सरकार है। तो ग्राउंड जीरो पर जाकर प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार के गढ़ में जाकर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को खुला चुनौती देना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या, जनसुराज के पार्टी महासचिव किशोर कुमार ने बताया कि कल 11 मई को नालंदा के कल्याण विघा से शुरू होने वाला हस्ताक्षर अभियान और उद्घोष यात्रा स्थगित कर दी गई है।
पार्टी 15 तारीख को देश में स्थिति का विश्लेषण करने के बाद ही कोई निर्णय लेगी। तो देखिए, दो नेता, कहा तो जाता है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, बातचीत भी होती है, हालांकि राजनीतिक तौर पर दोनों प्रतिद्वंदी हैं। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों ही ने आगे पीछे, चिराग पासवान ने 18 मई को तो प्रशांत किशोर ने 11 मई को मुख्यमंत्री के गृह जिले में एक बड़ा आयोजन करने की ठानी थी, लेकिन दोनों कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया। पहले चिराग पासवान ने स्थगित किया और अब प्रशांत किशोर ने स्थगित किया। इसके ऑफिशियल मायने तो कुछ और बताए गए हैं, लेकिन बिहार में इस बात की चर्चा है, ये नीतीश कुमार का डर है। नीतीश कुमार के सीधे जाकर उनके घर में चुनौती देने वाला अगर कोई आएगा तो नीतीश कुमार जिस प्रकार से विश्वकुमान पर अपनी कुदृष्टि डाले हैं, वो कुदृष्टि उस नेता पर भी पड़ जाएगी और इसको लेकर बिहार की सियासत में खूब चर्चाएं हो रही हैं। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।